चैप्टर फर्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन 7 चैप्टर है। जनरल डेफिनेशन हम सबको पता है डेरिवेटिव की। अभी 6 चैप्टर में हमने पढ़ी थी। एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय दिस। कई बार सिंबल हम ऐसे भी लिख देते हैं, एफ डैश एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब हमें तो चेंज लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अभी तक ये भी करके आ रहे थे, एफ डैश ए पर देख रहे थे डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। ठीक है, ये आपकी नोटेशंस थी डिफरेंशिएशन की। अब जो हमारे पास है कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले हम उनको रिवाइज करते हैं। मतलब आप चाहे ये डेफिनेशन लगाओ, चाहे मीन्स जिस पॉइंट पर लेना है उस पॉइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, माइनस वही पॉइंट सेम, डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। ए पर लेना है तो ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। हम डेल्टा एक्स की नोटेशन भी लगा सकते हैं और एच की। ठीक है, अब जो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं ये हमें पता होने चाहिए, जो हमें डेरिवेटिव में काम आएंगे। पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स डिफरेंशिएशन के बता रही हूँ, लिमिट्स के बता रही हूँ। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में क्या आएगा? फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। चाहे किसी भी लिमिट को अगर आप किसी कांस्टेंट फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हो तो आंसर वो कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा। सेकंड इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स is equal to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx। मीन्स हम ये बात पढ़ते थे ना, प्लस है और दो फंक्शन है तो दोनों की लिमिट अलग अलग लगेगी, डिफरेंस है तो डिफरेंस पे लगेगी। थर्ड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स हो तो हम दोनों की लिमिट अभी भी अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। फिर हम लिखते हैं फोर्थ रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। ये भी हमने पढ़ा है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में लिमिट खुलेगी। फिर क्या था, एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, प्रोवाइडेड हम एक कंडीशन क्या कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डिनोमिनेटर की लिमिट नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की लिमिट ज़ीरो हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर की लिमिट नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट था कि अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और लिमिट एफ एक्स पर लग जाएगी, वेयर सी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट आएगा बेटा सिक्स्थ में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा था, एक्स के एन माइनस ए रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बाई एक्स माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज टू पावर n minus 1। Seventh, limit x tends to 0 sin x by x is 1। Similarly, limit x tends to 0 tangent x by x is 1। Next result क्या था, limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 by x is 1। ठीक है, and is log a। तो वी हैव स्टडीड दीज मच मैनी रिजल्ट्स। हम ये काफ़ी रिजल्ट्स हम लिमिट्स में पढ़ चुके हैं। अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं
वो है डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशन के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। नंबर 1, डेरिवेटिव, ये हमें पता होने चाहिए, बेसिक रिजल्ट। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? एक पावर आगे आ जाएगी बेटा और x की एक पावर कम हो जाएगी। n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 is derivative of x raised to power n. Second, limit, next is of derivative of trigonometric functions, आप सबको पता होने चाहिए। sin x, ये हमें लर्न ही करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ cos x। sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin। डेरिवेटिव ऑफ secant x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x is minus cosecant x cot x। Derivative of tangent x, secant square x। Derivative of cot x minus cosecant square x। हमें ये फॉर्मूलेस तो मेन याद रखने ही रखने हैं, secant का, cosecant का, cot का, tangent का। Then what is derivative of any constant number? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ई रेज टू पावर एक्स। ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही रहता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स क्या होगा जनरल फॉर्मूलाज में? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स, कांस्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एनी टू फंक्शंस एफ प्लस जी, तो डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, एफ का अलग एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी अलग, सेपरेट। डेरिवेटिव ऑफ एफ डिफरेंट एंड जी, दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएंगे। देन डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी, ठीक है। वेयर हम ये बात जरूर बताएंगे, एफ एंड जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स and whose differential coefficients exist, और इनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव में कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, बाकी तो लॉट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, वी विल डू साइड बाय साइड। जैसे जैसे आपके पास टर्म्स आती जाएंगी हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वर्क आउट। सपोज if fx is equal to अगर fx एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 है और आपको बोला जाए फाइंड डेरिवेटिव df बाई dx, तो दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पूरी टर्म का होगा एक बार
फिर हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है तो तीनों का सेपरेट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ, अभी आपको रूल सिखाने के लिए लिख रही हूँ, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। पहले तो मैंने क्या किया, सेपरेट कर दी तीनों टर्म्स, u v और w, तीनों के डेरिवेटिव्स अलग अलग फाइंड आउट कर दिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, अभी फॉर्मूला किया था, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू पावर n माइनस वन, तो यहाँ क्या आएगा x की क्यूब का 3x रेज टू पावर 3 माइनस वन इज 2 प्लस 3 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर। हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, c इंटू एफ एक्स हो, c बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, 3x स्क्वायर, 3 आउटसाइड, डेरिवेटिव x स्क्वायर 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x इज रिक्वायर्ड आंसर। तो डेरिवेटिव में हम ऐसे लिखकर नहीं दिखाते अलग अलग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूल के अंडर बना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टू एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रूट एक्स, और मुझे निकालना है डी एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हम पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स सेपरेट कर दो, एक्स बाई रूट एक्स सेपरेट कर दो, 1 बाई रूट एक्स सेपरेट कर दो। नाउ डेरिवेटिव बाद में ओपन करना, पहले अंदर सिंप्लीफाई करो, एक्स की पावर 2 और नीचे पावर है हाफ, 2 माइनस हाफ इज 3 बाई 2, एक्स रेज टू पावर 1 ऊपर है और हाफ नीचे है, तो एक्स रेज टू पावर हाफ, और ये तो है ही हाफ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2, नाउ डेरिवेटिव सबके अलग अलग करेंगे। फर्स्ट एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 इज 3 बाई 2 एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। सभी में फॉर्मूला लग गया, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, 3 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ माइनस 1, माइनस 3 बाई, तो 3 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, हाफ एक्स की पावर 3 बाई 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, hx function is given x minus 1 by x, find derivative of hx, क्या डेरिवेटिव आएगा hx, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x पिक किया दोनों से, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स,
इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x, एक्स कट गया माइनस एक्स, नाउ डेरिवेटिव सबका सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1/x का x रेज़ टू पावर -1, तो -1 into x raised to power -2, minus x is -1, x raised to power -3, -3 x raised to power -4। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर -1 प्लस 3/x। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अब कोई भी फंक्शंस है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं जो गिवन है। मीन्स हर टर्म का इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव करते जाओ, कांस्टेंट है तो बाहर रख दो और टर्म का डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद अगर आपने कहीं कुछ सपोज किया था, कुछ चेंज करना है तो कीजिए, अदरवाइज सेम विल बी द आंसर। कांस्टेंट कहीं पर भी आता है तो डेरिवेटिव 0 होता है। अगर फंक्शन x आता है सिर्फ तो 1, अब 2x हो तो 2 into 1 हो जाएगा, 2 रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो थी सम कि सबको अलग अलग करने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मींस अगर आपके पास अब कोई फंक्शन है y विच इज u मल्टीप्लाई v, ux मल्टीप्लाई vx, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई u मल्टीप्लाई v और ये डिफरेंशिएशन करनी है। तो अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो व्हाट वी विल राइट, dy by dx is equal to ux derivative of vx। ux into derivative of vx प्लस vx into derivative of ux। इसमें क्या करना होता है बेटा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जब भी आए, फर्स्ट टर्म एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। तो हमें इस टाइप से रिजल्ट को प्रूव करना है, कभी भी आ जाए। और यही रिजल्ट आपका 3 में भी एक्सटेंड हो सकता है। यू वी डब्ल्यू हो तो डी वाई बाई डी एक्स, बारी बारी से करेंगे। यू वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, फिर सेंटर वाले का कर दो यू डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। मीन्स आपको ये देखना है, बाकी तो एज इट इज रहेंगे और डेरिवेटिव आता रहेगा। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डी वी डब्ल्यू तो डी यू बाई डी एक्स, जिसका डेरिवेटिव करेंगे बाकी दो टर्म्स एज इट इज रहेंगी। हम इस रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं, बट हम प्रोडक्ट ओपन किए भी ना करके देखेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आप प्रोडक्ट कर नहीं पाएंगे। सपोज अभी तो एक एग्जांपल देखिए, लेट 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स और आपको बोला जा रहा है डिफरेंशिएट।
हम कर सकते हैं एक्स और रूट एक्स की प्रोडक्ट, फिर 3 और रूट एक्स की फिर अलग अलग इंटीग्रल। बट अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो क्या लिखेंगे? यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? देखो, 2x प्लस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x। आप ऐसे चलाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है हमेशा। ठीक है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो 2। ये आ गया। अभी क्या करना है? 2x प्लस 3 है, 1/2 रूट एक्स है, प्लस रूट एक्स है, 2 रूट एक्स है, 2 रूट एक्स एलसीएम ले लो, तो 2x प्लस 3 एज इट इज, 2 रूट एक्स 1 हो गया, 2 रूट एक्स ही यहाँ बचा क्योंकि आपका ये 0 हो चुका है। तो 2, इसका डेरिवेटिव 2 था, 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, 4x। ठीक है, 6x, 4x प्लस 2x 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ओके, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 बाय 2 रूट एक्स। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स इज वन माइनस टू टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 साइन एक्स बेटा। ठीक है, 1 माइनस टू टेंजेंट एक्स, 5 प्लस 4। अब प्रोडक्ट करने का फायदा नहीं है, हम सीधा लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज, क्या आ जाएगा? 1 माइनस टू टेन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस 4 साइन एक्स, 5 प्लस 5 प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, 5 प्लस 4 साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टू टेंजेंट एक्स। अब देखो, एक बार 1 माइनस टू टेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस 4 साइन एक्स, नेक्स्ट में 5 प्लस 4 साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टू टेंजेंट एक्स। अब देखो, अगर अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस टू टेन एक्स एज इट इज, 5 प्लस 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 0, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 cos, प्लस 5 प्लस 4 साइन एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स, तो इट विल बिकम माइनस 2 secant स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी इसको अरेंज करके लिख दो, क्या बनेगा? 4 cos x मल्टीप्लाई 1, 4 cos x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 टेन एक्स माइनस 2 secant स्क्वायर एक्स, 5 प्लस इज रिक्वायर्ड। तो आप इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो
आप इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कम्स क्वोशिएंट रूल। अब अगर क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस हो, मान लो मैंने कहा y इज u बाई v और यहाँ लिख रही हूँ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन dy बाई dx क्या होगा? डिनोमिनेटर का बेटे होल स्क्वायर हो जाता है जो भी दिया हो, और डिनोमिनेटर एज इट इज। बस ये चीज याद रखना, आगे कर लोगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर एज इट इज ले ली तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस u v du बाई dx। तो अपोजिट क्या होना चाहिए? अब u एज इट इज dv बाई dx। ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपका क्वेश्चन रूल होता है, आप इसको लगा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू बाई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अगर आप डेरिवेटिव करना हो तो लेट एफ एक्स इज टू बाई एक्स प्लस वन। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कैसे करेंगे अगर एफ एक्स इसके बराबर हो तो? ठीक है, अब देखो कैसे होता है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टू एक्स प्लस टू माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। टू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का जीरो, टू एक्स का डेरिवेटिव टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव टू, और थ्री कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो। दिस विल बिकम टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स माइनस सिक्स माइनस टू एक्स। देखो बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, बेटे ये बन गया टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन करके अरेंज कर दो, ये टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ही बन गया। यहाँ टू इंटू एक्स प्लस वन था, टू इंटू एक्स वन, फोर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, टू इसमें से कॉमन ले लो, टू इसमें से फोर आ गया तो माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू एक्स होगा तो प्लस एट एक्स माइनस एट एक्स, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था माइनस एट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टेन। तो आप अरेंज करके आंसर लिख सकते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन रूल आता है
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर उल्टा कर दो, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट एक चेन रूल होता है हमारा, व्हाट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल में क्या होता है बेटा, y is function of u is some function of x, y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है। तो अल्टीमेटली अगर u की यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, u is gx, तो y is कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। तो चेन रूल से y इनडायरेक्टली x का फंक्शन तो है ही। तो जब dy बाई dx निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि y u का फंक्शन है। तो हम निकालेंगे dy बाई du बाई dx। फाइनली y का डेरिवेटिव है x में, बट एक चेन चल पड़ेगी dy बाई du बाई dx। ये चेन जरूरी नहीं है दो तक रहे। y इज फंक्शन ऑफ u is some function of t, and